हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय की 7th क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 4 और हमारी क्लास है बेटा वो है 7th क्लास। ठीक है, तो 7th क्लास की आज हम विज्ञान की साइंस की वर्कशीट कर रहे हैं। दिनांक हमारी है 27 जुलाई 2021 और आपको पता है यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे आपको अपना नाम और अपनी कक्षा शिक्षक मतलब जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है भौतिक गुण और परिवर्तन। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था भौतिक गुण और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो लेकिन आज हम भौतिक गुण और उसके परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि किसी पदार्थ की आकृति, आकृति मतलब जो उसकी कोई आकृति होती है, उसकी आकार, जो उसका साइज होता है, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भौतिक गुण क्या होता है ये आपको आना चाहिए कि किसी पदार्थ की आकृति, कोई आकृति हो गई मतलब शेप हो गई उसकी, ठीक है, उसका आकार हो गया, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था, जैसे अवस्था मतलब द्रव है, वो ठोस है, तो ये गैस है, ये सारी अवस्थाएं होती है। तो ये सारे गुण जो होते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक गुण कहलाता है। जैसे कोई क्या है, किसी की आकृति में चेंज हो गया, जैसे आपको कोई बैलून ही है छोटा सा, ठीक है, इसको आप फुलाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी आकृति जो उसके आकार में चेंज हो गया। ठीक है, आकृति आकार में चेंज हो गया। आकार जैसे आपको क्ले मिट्टी लेते हैं, ठीक है, क्ले मिट्टी से आप क्या है कुछ भी आप बना सकते हैं, तो वो उसके आकृति में चेंज हो गया, रंग में चेंज होना, ये तो ये ठीक है, ये सब उसके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है ये आगे पढ़ते हैं कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो उत्क्रमणीय क्या होता है, जिसमें कोई भी नया पदार्थ हमारा नहीं बनता, उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, जिसको रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। निम्नलिखित का निरीक्षण करें और पहचानें कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है या नहीं। सबसे पहले क्या है, नमक और पानी। नमक और पानी का जो ये आपका घोल है ये क्या है, ये उत्क्रमणीय जो है, ये उत्क्रमणीय है। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को और पानी को और नमक को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे? आप इसको थोड़ी देर धूप में रख दो तो आपका क्या है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक आपका नीचे बैठ जाएगा। तो ये कौन सी है, ये क्या है, हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उत्क्रमणीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ पे ये क्या है, आग जल रही है। तो आग जल रही है, कोई भी लकड़ी जल रही है, जब आपकी कोई भी लकड़ी है या कोयला जलता तो क्या वो लकड़ी वापस आ जाती है या कोयला वापस आ जाता? नहीं। तो ये उत्क्रमणीय जो है नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये उत्क्रमणीय जो परिवर्तन है ये नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये क्या है, ब्रेड है या बटर है। ठीक है, ब्रेड है, शायद ब्रेड है कि ब्रेड को जो बड़ी बड़ी स्लाइस आती है, बड़ी बड़ी ये आती है, तो उसको काट काट के ब्रेड बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये हमारा जो है उत्क्रमणीय है। क्यों 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 है ये उत्क्रमणीय? क्योंकि इसको हम दोबारा से आटा मैश करके, हम जो मैश करके दोबारा हम इसकी जो है इतनी बड़ी ब्रेड बना सकते हैं। इसमें से दो जो है हमारे उत्क्रमणीय है, ये वाला और ये वाला, और कौन सा नहीं है या, ठीक है, कौन, ये वाला और ये वाला उत्क्रमणीय है, बस ये वाला हमारा नहीं है। वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जो भी जलता है उसमें कोई ना कोई पदार्थ बनता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि सोचिए और लिखिए, जब एक बीज को एक पौधे के रूप में उगाया जाता है तो उसका आकार भी बदल जाता है। क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? अब हमें बताना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में ही बताया था कि प्लांट की जो हमारी वृद्धि थी, मैंने क्या बताया था आपको, वो कैसी होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर आप एक बीज के ही बारे में ले रहे हैं, तो अगर ये एक बीज है, इससे थोड़े से पत्तियाँ, जैसे पत्तियाँ उगती हैं, फिर उगती हैं, इससे थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, फिर बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। लेकिन ठीक है ना, क्या आप इसी पेड़ से आपने चाहा कि मैं तो इसको छोटा कर दूँ, यही वाला पेड़, यही वाला बीज चल रहा है कि मैं आपको छोटा कर दूँ, क्या आप इसको ऐसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ही देख लो, अगर आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, आप क्या है, छोटे से बच्चे हैं, फिर आप बड़े हो गए थोड़े से, आप सोचो कि मैं छोटे बच्चे में चेंज हो जाऊं दोबारा से, क्या आप हो जाएंगे? नहीं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये पेड़ भी क्या है हमारा जो है वापस नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन ये नहीं है। ठीक है, तो हम क्या, जब एक, ठीक है, तो ये पहले तो ये पूछा क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या नहीं, तो आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, या सिंपल आप
नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं है, ठीक है। इसके बाद इतना लिख लेंगे कि नहीं, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर क्या लिखेंगे कि पौधों, फिर आप क्या लिखेंगे कि पौधों, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, पौधों की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, जो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। परिवर्तन है क्यों? क्योंकि इसके बाद पहले इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे क्योंकि पौधे की वृद्धि वापस नहीं की जा सकती, क्योंकि पौधे की वृद्धि वापस नहीं हो सकती। मैंने आपको समझा दिया, ये नहीं कि आप जो मैंने आपको आंसर लिखवाया आप यही लिखें, आप अपने आप बना के भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। बस हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है और हमें ये भी याद रखना है कि कोविड-19 है तो उसके विरुद्ध हमें क्या लड़ाई करनी है। तो लड़ाई ऐसे नहीं कि ढुशुम करनी है, ऐसे नहीं करना, हमें सिर्फ क्या है, बहुत ही सिंपल लड़ाई है। इसमें हमें मास्क लगा के रखना है, ठीक है, 2 गज दूरी का ध्यान रखना और टाइम टू टाइम अपने हाथों को, पैरों को सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जो बच्चे नए हैं हमारे कक्षा में वो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बेटा आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।